हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर आप सभी दोस्तों को। जय सिया राम, जय हनुमान। आज हम लेकर आए हैं एक अद्भुत और रहस्यमय यात्रा देवताओं के रहस्यों की दुनिया में। हम जानेंगे कि आखिर कौन है त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। क्यों देवताओं को अमर कहा गया, फिर भी वे समय से परे नहीं है। नवग्रहों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव है, और क्या सच में देवलोक, पातालोक और स्वर्गलोक जैसे लोग मौजूद हैं। यह कथा केवल रहस्य नहीं बल्कि सृष्टि के गूढ़ सत्य की झलक है। कहा जाता है कि जब ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, तब केवल ब्रह्म था। ना अंधकार, ना प्रकाश, ना शब्द, ना शून्य। उसी ब्रह्म से तीन शक्तियाँ उत्पन्न हुई, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। यही त्रिदेव हैं। ब्रह्मा सृष्टि के निर्माता हैं, विष्णु पालन करता और शिव संहार करता। परंतु इन तीनों में विरोध नहीं बल्कि संतुलन है। सृष्टि तभी चलती है जब निर्माण, पालन और संहार ये तीनों एक साथ होते हैं। यही त्रिदेव का रहस्य है। ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता कहा गया है। उन्होंने 4 वेदों की रचना की, जीवों को उत्पन्न किया, लेकिन उनकी पूजा सबसे कम होती है। क्यों? कथा है कि एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में यह विवाद हुआ कि कौन श्रेष्ठ है। उसी समय एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई जो अनंत प्रकाश में फैल गई। दोनों उस ज्योति का आदि और अंत खोजने चले। विष्णु नीचे गए और ब्रह्मा ऊपर। विष्णु ने सत्य स्वीकार किया कि वह अंत नहीं खोज सके, लेकिन ब्रह्मा ने असत्य कहा कि उन्होंने उस ज्योति का सिर देख लिया। यह सुनकर उस ज्योति से भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा को श्राप दिया कि उनकी पूजा पृथ्वी पर नहीं होगी। यही कारण है कि ब्रह्मा के बहुत कम मंदिर हैं, जिनमें प्रमुख है पुष्कर का मंदिर। विष्णु जी पालन करता है। जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है, वे अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं। कूर्म, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, श्री कृष्ण, बुद्ध और कल्कि ये 10 अवतार सिखाते हैं कि सृष्टि हर युग में संतुलन खोजती है। श्री कृष्ण का रहस्य यह है कि वह एक योगेश्वर हैं जो हंसते हुए कर्म करते हैं और हमें सिखाते हैं कि जीवन युद्ध है, परंतु वह युद्ध सत्य के लिए होना चाहिए। श्री राम का रहस्य मर्यादा है, श्री कृष्ण का रहस्य नीति है और विष्णु का रहस्य करुणा। शिव, जिन्हें महादेव कहा जाता है, वे संहार के देव हैं, लेकिन उनका संहार अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। जब सृष्टि असंतुलित हो जाती है तो शिव तांडव करते हैं। उनके जटाओं से गंगा प्रवाहित होती है, उनके गले से सर्प ऊर्जा का प्रतीक है और उनके माथे पर तीसरा नेत्र ज्ञान का संकेत। शिव का रहस्य यह है कि वह योग के आदि स्रोत हैं। वह ध्यान में रहते हैं, परंतु जब प्रलय का समय आता है तो वह ही ब्रह्मांड को समेट लेते हैं। वह मृत्यु के स्वामी हैं, फिर भी अमरता के दाता हैं। नवग्रह ये देवताओं के ही रूप हैं जो हमारी जीवन यात्रा को नियंत्रित करते हैं। सूर्यदेव प्रकाश और ऊर्जा के प्रतीक हैं। वे देवताओं के राजा हैं। सूर्य की पूजा से आरोग्य, तेज और आत्मबल मिलता है। चंद्रमन के स्वामी हैं। उनकी घटती बढ़ती कलाएं हमारे भावों को प्रभावित करती हैं। इसीलिए पूर्णिमा के दिन ध्यान और साधना को विशेष महत्व दिया गया है। मंगल बल और साहस के प्रतीक हैं। बुद्ध बुद्धि और वाणी के स्वामी। बृहस्पति गुरु हैं, ज्ञान और धर्म के मार्गदर्शक। शुक्र भोग, संदर्भ और कला के देव हैं। शनि कर्म के देव हैं। वे दंड नहीं देते बल्कि हमें हमारे कर्मों का
फल दिखाते हैं। राहु और केतु छाया ग्रह हैं जो यह सिखाते हैं कि जीवन में सब कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ शक्तियाँ अदृश्य होती हैं। यही नवग्रहों का रहस्य है। पुराणों के अनुसार केवल पृथ्वी ही नहीं, अनेक लोक हैं। देवलोक, स्वर्गलोक, पाताललोक और ब्रह्मलोक। देवलोक वह स्थान है जहाँ सकारात्मक ऊर्जा का निवास है। वहाँ इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु जैसे देव रहते हैं। स्वर्गलोक कर्म के अच्छे फल का अनुभव करने का स्थान है। वहीं पाताल लोक को आधु दिशा का लोक कहा गया है। यह बुरा नहीं बल्कि ऊर्जा का विपरीत प्रभाव है। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि आत्मा कर्म अनुसार लोकों में भ्रमण करती है और जब वह अपने कर्मों से मुक्त होती है तब मोक्ष प्राप्त कर ब्रह्मलोक में विलीन हो जाती है। यही आत्मा का परम रहस्य है। देवताओं के समान ही देवी शक्तियाँ हैं। ब्रह्मा के साथ सरस्वती, विष्णु के साथ लक्ष्मी और शिव के साथ पार्वती। सरस्वती ज्ञान और वाणी की अधिष्ठात्री हैं। जहाँ ज्ञान है वहीं सृष्टि है। लक्ष्मी समृद्धि, धन और सौंदर्य के प्रतीक हैं। पार्वती प्रेम, शक्ति और संतुलन की देवी है। इन तीनों में सृष्टि की तीन धाराएं बहती हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति। देवी के अनेक रूप हैं, काली, तारा, भुवनेश्वरी, बंगलामुखी, कमला, जो यह बताती हैं कि शक्ति कभी कोमल होती है, कभी प्रचंड। यही शक्ति संसार को चलाती है। जब शक्ति और शिव का मिलन होता है तभी सृष्टि का संतुलन बनता है। कई लोग पूछते हैं, क्या देवता सच में हैं या केवल कल्पना? शास्त्र कहते हैं देवता ऊर्जा के रूप में हैं। जैसे सूर्य की किरणें हमें गर्मी देती हैं, वैसे ही देवताओं की ऊर्जा हमें प्रेरणा देती है। अग्निदेव हमारे कर्मों की शुद्धि के प्रतीक हैं। वरुण देव भावनाओं के नियंत्रण के प्रतीक हैं। हर देवता किसी तत्व से जुड़ा है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब हम मंत्र उच्चारण करते हैं तो हम उस तत्व की ऊर्जा को जागृत करते हैं। यही पूजा और साधना का विज्ञान है। देवता केवल स्वर्ग में नहीं रहते, वह हमारे भीतर भी रहते हैं। जब हम सत्य बोलते हैं तो हमारे भीतर ब्रह्मा प्रकट होते हैं। जब हम दूसरों का पालन करते हैं तो विष्णु हमारे भीतर सक्रिय होते हैं। जब हम अपने भीतर के बुरे विचारों को नष्ट करते हैं तो वही शिव की शक्ति है। जब हम करुणा दिखाते हैं तो लक्ष्मी की कृपा होती है। जब हम ज्ञान अर्जित करते हैं तो सरस्वती प्रसन्न होती हैं। जब हम कठिन समय में भी दृढ़ रहते हैं तो माता दुर्गा हमें शक्ति देती है। इसीलिए कहा गया है कि देवता दूर नहीं, वह हमारे भीतर है। जीवन में जब हम इन गुणों को अपनाते हैं तो देवता स्वयं हमारे साथ होते हैं। सच्ची पूजा वही है जहाँ हम अपने भीतर के अंधकार को मिटाते हैं और प्रकाश को अपनाते हैं। हर देवता हमें जीवन जीने की एक दिशा देता है। शिव सिखाते हैं संयम, विष्णु सिखाते हैं कर्तव्य, ब्रह्मा सिखाते हैं सृजन, दुर्गा सिखाती है साहस, सरस्वती देती है ज्ञान और लक्ष्मी देती है संतोष। जब हम इन गुणों को अपने भीतर लाते हैं तो वही सच्ची भक्ति है। देवताओं का रहस्य यही है कि वे कोई दूर की शक्तियाँ नहीं बल्कि हमारे भीतर की दिव्यता का प्रतीक हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि जीवन केवल भोग का संघर्ष नहीं बल्कि एक यात्रा है आत्मा से परमात्मा तक की। जब हम अपने भीतर के देवता को पहचान लेते हैं तब संसार का हर रहस्य खुल जाता है। प्रिय दर्शकों, ये कथा केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि समझने और जीने के लिए है। देवताओं की पूजा का अर्थ केवल दीप जलाना नहीं बल्कि अपने भीतर के अंधकार को मिटाना है।
जब हम प्रेम, सत्य और करुणा के मार्ग पर चलते हैं तो ईश्वर स्वयं हमारे जीवन में प्रकाश बनकर उतरते हैं। सृष्टि का हर अंश दिव्यता से भरा है, बस हमें उस ज्योति को पहचानना है। जय श्री हरि, जय भोलेनाथ, जय माता दी। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही एक नई कथा के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को जय सिया राम, जय हनुमान।